प्रियोन्स वायरस के सेम साइज़ है और ये प्रियोन एक्चुअली क्या है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है। देखते हैं वन बाय वन। प्रियोन्स क्या है? प्रियोन्स एक प्रोटीन है जो एक्चुअली इन्फेक्शन काउज करता है। किसके थ्रू? प्रोटीन के थ्रू इन्फेक्शन होती है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड वगैरह नहीं होती है, डीएनए आरएनए नहीं होती है। यहाँ पे प्रोटीन के थ्रू इन्फेक्शन होती है। प्रियोन्स जस्ट लाइक प्रोटीन एज ए एजेंट कहेंगे जो इन्फेक्शन काउज करता है। इसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए जो कहते हैं वो नहीं होती है और ये काउज करता है एक डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। ये एक्चुअली कैटल्स वगैरह में देखा गया है, ह्यूमन के केस में भी आया है। जो ब्रेन की जो संतुलन होती है, इक्विलिब्रियम क्वालिटी होती है, जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना, बैलेंस करके रखना, ये चीज़ यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। इन्फेक्शन किसके थ्रू होती है? प्रियोन्स के थ्रू। प्रियोन्स जस्ट लाइक क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं प्रियोन्स के रिगार्ड। ये प्रियोन्स एक्चुअली क्या है? प्रियोन्स आर, समझेंगे आराम से। ये प्रियोन्स एक्चुअली है क्या? एबनॉर्मल फोल्ड हो गया है प्रोटीन का। अगर नॉर्मल फोल्डिंग प्रोटीन का होता है तो यहाँ पे हमारी ग्रोथ होती है और जो नॉर्मल बिहेवियर बॉडी का होता है वो होता है। बट जब प्रोटीन एबनॉर्मली फोल्ड होता है, एबनॉर्मल फॉर्म में प्रोटीन का अगर फोल्डिंग होता है तो यहाँ पे ये हमारे नॉर्मल जो बिहेव होता है वो नॉर्मल बिहेव नहीं करके एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट करता है। प्रियोन आर क्या कर सकते हैं? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? इन्फेक्शियस प्रोटीन। प्रियोन्स आर प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? इन्फेक्शियस प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? इन्फेक्शियस प्रोटीन। प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। कब? जब वो फोल्डिंग नॉर्मली होता है। बट यहाँ पे ये इन्फेक्शियस क्यों हो जाता है प्रोटीन? क्योंकि ये एबनॉर्मली फोल्ड हुआ है। इन्फेक्शियस प्रोटीन क्यों हो जाता है? क्योंकि ये एबनॉर्मली फोल्डिंग हुआ है। क्या हुआ है? एबनॉर्मली ये फोल्डेड है। इन्फेक्शियस प्रोटीन है। प्रियोन्स क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन है। दैट डू नॉट कंटेन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हम लोग बात करेंगे क्या होती है न्यूक्लिक एसिड? डीएनए एंड आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड में हम लोग देखेंगे डीएनए और आरएनए, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। प्रोटीन एज ए एजेंट क्या करता है? इन्फेक्शन काउज करता है। प्रोटीन ही यहाँ पे इन्फेक्शन काउज करता है और डिजीज़ होती है। दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले वायरस में न्यूक्लिक एसिड था जो इन्फेक्शन काउज करता था। न्यूक्लिक एसिड में आइदर डीएनए और आइदर आरएनए, ये क्या करता था? डिजीज़ काउज करता था। ओके, तो ये जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रियोन्स बोलेंगे। प्रियोन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन विच काउज न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, विच काउज न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, विच काउज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर काउज करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हम लोग ध्यान देंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है यहाँ पे क्या है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। इसी को हम लोग बोलेंगे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर कैसा है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। दैट मीन्स न्यूरॉन से रिलेटेड है। किसके थ्रू होता है? इन्फेक्शियस प्रोटीन के थ्रू होता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। ओके, ये एक्चुअली न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, दैट मीन्स न्यूरॉन्स, हमारी जो नर्व्स होती है वो डिजेनरेट करता है। किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से। ये प्रोटीन कैसा है? इन्फेक्शियस, जिसको क्या नाम दिया गया? प्रियोन्स नाम दिया गया है। ये अगर हमारी बॉडी में एक्चुअली न्यूरॉन्स मेनली जो हमारा है ये बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये अगर डिजेनरेट करेगा तो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। यहाँ पे इसके वजह से हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। दैट मीन्स जो इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है, वो हमारी बॉडी में नहीं होंगी। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम इसके वजह से नॉट मेंटेन।
है ना, इक्विलिब्रियम नॉट मेंटेन। और ये चीज़ जो देखा गया है, एक एग्जांपल ले लेंगे सिप गॉट वगैरह में, दैट मीन्स कैटल में ये डिजीज़ देखा गया है। ये क्या है, प्रियोन्स एक्चुअली है क्या, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है। प्रियोन्स आर एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है। क्या है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, फोल्डेड प्रोटीन है। ध्यान से, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, एक नॉर्मल बिहेव होती है, प्रोटीन फोल्डेड होता है तो हमारी बॉडी में वो नॉर्मल बिहेव करता है, बट यहाँ पे एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है। एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन की वजह से ये प्रोटीन इन्फेक्शन काउज करता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन हो जाता है, यही एजेंट का काम करता है। डिजीज़ हमारी बॉडी में अब किसके थ्रू होगा, इस प्रोटीन के थ्रू होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रियोन्स बोलते हैं। कैटल में, ह्यूमन में 2 जगह डिजीज़ देखा गया है। तो डिजीज़ के रिगार्ड अगर हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट हम लोग डिजीज़ जो देखेंगे, ये डिजीज़ हम लोग देखेंगे कैटल में। कैटल में डिजीज़ होती है मेड काउ डिजीज़। क्या होती है, मेड काउ डिजीज़। इसको हम लोग बोलते हैं मेड काउ डिजीज़ को बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। क्या बोलते हैं इसी को, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। क्या बोलते हैं, इंसेफेलोपैथी। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ओके। तो यहाँ पे कैटल में एक डिजीज़ होती है मेड काउ डिजीज़। क्या बोलते हैं, मेड काउ डिजीज़। इसको हम लोग बोलते हैं बोविन स्पॉन्जिफॉर्म डिजीज़ इंसेफेलोपैथी। बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSEB, ये डिजीज़ का नाम है। कहाँ पे, कैटल में होता है। एक एनालोगस वेरिएंट है, दूसरा एक डिजीज़ है ह्यूमन में काउज होता है। ह्यूमन में ये डिजीज़ इस तरह से है, कैटल में मेड काउ डिजीज़, जिसको हम लोग बोलते हैं बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। दूसरा ह्यूमन में काउज होता है, ह्यूमन में डिजीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं CR जैकोब डिजीज़। क्या बोलते हैं, CR जैकोब डिजीज़ बोलते हैं। ह्यूमन में डिजीज़ होती है CR जैकोब डिजीज़, CR जैकोब डिजीज़, CR जैकोब डिजीज़, CJD बोलते हैं इसको, CJD डिजीज़, CR जैकोब डिजीज़, है ना। दूसरा, ये दोनों जो कैटल में और ह्यूमन में जो डिजीज़ काउज होती है, यही प्रोटीन, प्रियोन्स, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, यहाँ पे कैटल में और ह्यूमन में डिजीज़ काउज करता है। ये दोनों जो है प्रोटीन एनालोगस प्रोटीन है, एनालोगस वेरिएंट है प्रोटीन का, है ना। ये क्या है, दोनों एनालोगस वेरिएंट है, एनालोगस वेरिएंट, ये एनालोगस वेरिएंट है एक दूसरे का। तो कैटल में मेड काउ डिजीज़ काउज करता है, जिसको हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE। ह्यूमन में CR जैकोब डिजीज़, जिसको हम लोग CJD बोलते हैं। ये दोनों एनालोगस वेरिएंट है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे प्रियोन्स के रिगार्ड बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस प्रोटीन है। प्रियोन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, जो क्या करता है, एज ए एजेंट क्या करता है, डिजीज़ कैरी करता है, काउज करता है। एक एजेंट है जो डिजीज़ काउज करता है, वो क्या है, प्रोटीन है। वो क्या है, प्रोटीन है। किस तरह का प्रोटीन है, इन्फेक्शियस प्रोटीन है। ओके, इससे क्या होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ब्रेन डिसऑर्डर होता है, हमारी बॉडी को क्या बैलेंस नहीं कर पाता है ना, इक्विलिब्रियम नॉट मेंटेन। सिप वगैरह में ये सारी चीज़ें देखा गया है, कैटल वगैरह में, है ना। मेन में, ह्यूमन में जैकोब CR डिजीज़ है, CJD डिजीज़ बोलते हैं इसको। ओके, तो ये प्रियोन्स के रिगार्ड हम लोगों ने यहाँ पे और एक्चुअली ये प्रियोन्स जो है, प्रियोन्स कैसा है, वायरस का जो साइज़ है
उसी के साइज़ का है, साइज़ इक्वल टू वायरस बोल सकते हैं, प्रियन को क्या बोलेंगे, साइज़ इक्वल टू वायरस, साइज़ इक्वल टू वायरस, ये वायरस के साइज़ के बराबर होता है, इक्वल साइज़ का होता है प्रियॉन्स, याद रहेगा, प्रियॉन्स इक्वल साइज़ का होता है, वायरस के बराबर साइज़ होता है। तो एक बार ध्यान से सुनेंगे, प्रियॉन्स आर एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन की वजह से ये प्रोटीन इन्फेक्शियस काउज करता है, इन्फेक्शन काउज करता है, इसको इन्फेक्शियस प्रोटीन बोल देंगे। दैट डू नॉट कंटेन न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए आइदर आरएनए, ये नहीं पाया जाएगा। इससे ये जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है काउज क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, है ना, बैलेंस, हमारे दिमाग काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, अनबैलेंस होगा। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, न्यूरॉन्स है ना, नर्व सिस्टम को डिजेनरेट करने वाला, जिस वजह से हमारी बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम कम हो जाएगी, मेंटेन नहीं कर पाएगा, इक्विलिब्रियम नॉट मेंटेन, है ना, जिसके वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, नॉट मेंटेन, है ना, ये सारा कैटल्स में देखा गया है। यहाँ पे डिजीज़ काउज होता है कैटल में, मेड काउ डिजीज़ एनसीआरटी के लाइन से, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बीएसईबी याद रखेंगे, ह्यूमन में सीआर जेकोब डिजीज़, सीजे डिजीज़, इस तरह से 2 डिजीज़ याद रखेंगे, इसके थ्रू होता है, प्रियॉन्स के थ्रू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाद वाला देखेंगे, इसके बाद प्रियॉन्स के बाद। ओके, थैंक यू।